मैं संतोष कुमार आपका वेलकम करता हूं संतोष कुमार राय मैथमेटिक्स में। जैसा कि पिछले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का दो टाइप देखे थे, जिसमें अपना जो है सीपी इक्वल होता था जब कोई वस्तु का दो या तीन वस्तु का सीपी इक्वल होता था, जिसमें एक को कुछ लाभ पर बेचा गया हो, दूसरे को हानि पर बेचा गया हो, तीसरे को लाभ या हानि कुछ पर बेचा गया हो। तो फाइनली जब उसमें पूछा जाता था कि टोटल जो है इस सौदा में कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ, उस टाइप का सवाल देखे थे। आज जो देखेंगे हम उस सवाल को देखेंगे जिसमें हमारा एसपी इक्वल होगा। एसपी इक्वल होने के बाद सवाल में ये कहा जाएगा कि एक वस्तु को इतना लाभ पर बेचा गया, दूसरे को इतना हानि पर बेचा गया, तो फाइनली जो है उस सौदा में कितना का लाभ या हानि हुआ। मतलब ये हो गया कि उसमें जो है हमारा एसपी जो होगा, आज जो टाइप देखेंगे एसपी जो होगा वो इक्वल होगा, वो दो या तीन वस्तु जो भी हो उसका एसपी जो होगा वो इक्वल होगा। पिछला सवाल में हम क्या देखे थे, सीपी जो होगा, ये सीपी ये इक्वल होती है। पहला एक क्वेश्चन पिछले क्लास का देख लेंगे, उसके बाद आज के क्लास का सवाल देखेंगे जिसमें वस्तु का एसपी इक्वल होता है और उसमें किसी को 10% लाभ पर बेच दिया गया हो, अगला को 20% मान लेते हैं हानि पर बेच दिया गया हो। तो उसमें पूछेगा कितना का फाइनली लाभ या हानि हुआ। तो पिछले क्लास का एक सवाल हम देख लेंगे, उसके बाद आज के सवाल इस पर बेस्ड पढ़ेंगे। तो देखते हैं पिछला क्लास का एक सवाल। पहला सवाल देखें, ये पिछले क्लास का एक सवाल लेते हैं रिवाइज के लिए। ये कहता है दो वस्तुओं में प्रत्येक का सीपी 400 रुपया है। मतलब इसमें दो वस्तु का जो है सीपी इक्वल है। ऐसा सवाल हम ये देखे थे कि इस चीज़ का इसका हम कहीं यूज नहीं करते, हम इसमें ये देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना है। इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 2 है। और पिछले क्लास में ये देखे थे कि जब लाभ हो तो उसके लिए प्लस साइन लेंगे और हानि हो तो उसके लिए माइनस साइन लेंगे। इसमें कहता है कि उसमें पहले वस्तु को 20% लाभ पर सेल किया, दूसरे वस्तु को 30% हानि पर सेल किया। तो वो कहता है पूरे सौदे में जो है दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ या हानि। हम इस सवाल को ऐसे बताए थे पिछले क्लास में, ये लाभ लिया तो इसको लिख देंगे 20 प्लस में, उसके बाद परसेंट लास्ट में हम सटा लेंगे, 30% हानि लिखा तो माइनस 30। उसके बाद ये बताए थे कि इसका कोई यूज नहीं होती है, ये जो है इक्वल सीपी जो होता है उसका कहीं कुछ यूज नहीं करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 2 है, डिवाइड 2। यदि 3 वस्तु रहती, 3 का सेपरेट प्रॉफिट या लॉस दिया रहता है तो यहाँ लिख देते हैं, और डिवाइड जो करते 3 से करते जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3 रहता है। यह नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 2 है, देयरफॉर ये हो जाएगा -10/2 बराबर -5% हम लगा लेंगे। इट मीन्स -5% जब आया तो हम ये कहेंगे उस वस्तु को दुकानदार को पूरा सेलिंग में जो है 5% का क्या हुआ, हानि हो गई। तो ये तो पिछले क्लास का एक सवाल थी जो रिवीजन के लिए बता दी है। आज का सवाल जो देखेंगे जिसमें हमारा एसपी इक्वल हो, एसपी जब इक्वल होगा इसको मिटा देते हैं, अरे देख लेते हैं वस्तु का जो दो वस्तु जो होगा उसमें जैसे ये ए और बी, इसका जो एसपी दोनों का जो है इक्वल होगा। ठीक है, एक कंडीशन इसमें ये देता है कि दोनों का जो है प्रॉफिट और लॉस दोनों का जो परसेंटेज जो होता है वो इक्वल देता है। जैसे मान लेते हैं ये दोनों का एसपी बराबर है, मान लेते हैं कि 400 रुपया इसका भी है, 400 रुपया इसका भी है। तो इसमें एक कंडीशन ये देता है कि दोनों का परसेंटेज इक्वल दे देता है। परसेंटेज इक्वल का मतलब ये हुआ एक को कर देगा 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, और दूसरा को बोल देगा 10% हानि पर। एक कंडीशन ये हो गया, जब परसेंटेज वैल्यू जो है दोनों का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा,
एक लाभ पर रहेगा, एक हानि पर रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन में जो है जब भी होगा टोटल सौदा में जब भी होगा वो क्या होगा, हमारा हानि होगा। ठीक है, एस पी इक्वल हो, परसेंटेज वैल्यू दोनों का इक्वल हो, एक का लाभ हो दूसरे पर हानि हो, तो पूरा सौदा में जो होगा हमारा, पूरा सौदा में वो क्या होगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, हानि होगी। दूसरा कंडीशन में ये दे देगा कि ये दोनों वैल्यू जो है परसेंटेज वैल्यू अलग हो जाएगी। यदि पहला को बोल देगा 20% लाभ पर, दूसरा को बोल देगा 20% हानि पर, तो इस कंडीशन में जो है हमारा रिजल्ट जो आएगा वो दूसरा आएगा। तो पहले हम इस कंडीशन पर सवाल देखेंगे जिसमें एस पी इक्वल हो, एस पी इक्वल होने के बावजूद परसेंटेज वैल्यू जो है दोनों का, प्रॉफिट और लॉस का, वो इक्वल हो, तो उस कंडीशन में जो है हमेशा हानि होती है। उस पर एक दो सवाल देख लेंगे, उसके बाद इस पर सवाल देखेंगे जिसमें ये दोनों वैल्यू अलग अलग होती है। तो पहला सवाल इस पर ये देखेंगे कि जिसमें परसेंटेज वैल्यू इक्वल होती है। देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल ये देखते हैं कि कहता है राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचा। इट मीन्स ये जो दे दिया है मेरा एस पी इक्वल दिया है, जो अभी पीछे चर्चा किए थे। कहता है एक में उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे में उसे 10% की हानि हुई। तो बता राम को कुल क्या हुआ, मतलब कुल प्रॉफिट या लॉस जो हुआ वो क्या हुआ। ऑप्शन हमारा 2% हानि, 1% हानि, 1% लाभ और ना लाभ ना हानि। इसमें हम ये बताए थे पीछे क्लास तक, पिछले टॉपिक में, कि जब एस पी इक्वल हो जाए, एस पी इक्वल हो जाए और परसेंटेज वैल्यू जो है वो भी इक्वल हो जाए, तो इसमें ये बताए थे कि जब एस पी इक्वल हो और लाभ और हानि का परसेंटेज वैल्यू इक्वल हो, मतलब एक 10% लाभ पर बिका हो तो दूसरा 10% हानि पर सेलिंग हुआ हो, तो उस कंडीशन में जो होती है हमेशा हानि होती है। ठीक है, तो यदि हम ऑप्शन से चलेंगे तो 2 ऑप्शन तो हम यूं ही छांट लेंगे कि इस कंडीशन में हम बताएं कि हमेशा हानि होती है। कब, जब वस्तु का एस पी इक्वल हो, परसेंटेज वैल्यू इक्वल हो, जिसमें एक लाभ पर बिका हो दूसरा हानि पर। हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों पहले कट जाएगी। हमारे पास 2 ऑप्शन बचा, क्योंकि इस कंडीशन में हमेशा क्या होती है, हानि। एक ऑप्शन ये बची और दूसरा ऑप्शन ये बची, तो हम इस दोनों में देखेंगे हमारा रिजल्ट क्या होगी। तो इस टाइप का सवाल जब आता है तो हम बताएं हमेशा हानि होती है, और हानि कितना होती है, इसमें हम ये कर सकते हैं कि x²/100, जहाँ x जो है परसेंटेज वैल्यू है जो कि इक्वल है 10%, एक लाभ और एक हानि। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि x की जगह 10 है तो 10 का स्क्वायर बाय 100, therefore 100/100 हो जाएगी 1%। और हम बताए हैं कि हमेशा इस कंडीशन में जो है हानि होती है, इट मीन्स माइनस लगा देंगे और हम ये कह देंगे कि 1% की जो है हानि। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आई होगी। इसी पर बेस्ड अगला सवाल लेंगे, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक को 14,000 रुपया में बेचता है, एक पर उसे 15% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर उसे 15% का लॉस होता है, कहता पूरे व्यापार में जो है उसे कितना % का लाभ या हानि हुआ। ऑप्शन 1 है कोई लाभ या हानि नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन है 1% का लाभ हुआ, तीसरा ऑप्शन है 1% की हानि हुई, और चौथा ऑप्शन है 2.25% की हानि हुई। सेम है पिछले जैसा सवाल है जिसमें बताए थे कि एस पी इक्वल हो और परसेंटेज वैल्यू इक्वल हो और एक को लाभ पर बेचा जाता हो, एक पर को हानि पर। ये सवाल बिहार एसएससी मेंस का है।
तो इसमें हम ऑप्शन छोड़ने भी बताए थे, जिसमें बताए थे कि हमेशा इस टाइप के सवाल में हानि परसेंट होती है। ये ऑप्शन तो ये कट जाएगी, ये होगी, बचा वो दोनों। जब ऐसा हो दोनों इक्वल, तो हम ये बताए थे वो हानि परसेंट जो होती है वो x²/100 होती है। ठीक है, x की जगह हमारा दोनों जगह 15 है, तो 15²/100 देयरफॉर ये हो जाएगा 15² 225/100। देयरफॉर ये कर लेंगे हम, दो के बाद दशमलव जब बैठा देंगे तो 2.25% की जो होगा इस कंडीशन में हानि होगा। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल देख लिए जिसमें एसपी इक्वल हो, परसेंटेज वैल्यू इक्वल हो, हमेशा हानि होती है। ये एक जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। ये जो सोनपुर लिखा हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है जो कि बिहार में लगती है। ठीक है, तो अगला सवाल देखेंगे जिसमें परसेंटेज वैल्यू इक्वल ना हो। तो देखते हैं अगला सवाल। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। कहता है 2 खिलौने प्रत्येक 504 रुपया में बेचा जाता है। एक खिलौने पर 12% का लाभ होता है और दूसरे खिलौने पर जो है उसको 4% की हानि होती है। ये सवाल सीजीएल मेंस का पूछा गया है। तो कहता है कि कुल व्यापार में कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। पिछले सवाल में ये देखे थे कि एसपी इक्वल होता था और ये दोनों परसेंटेज वैल्यूज है ये भी इक्वल होता था। हम लगा देते थे x²/100 और इस कंडीशन में हमेशा क्या होती थी, हानि होती थी। इस कंडीशन में हम एक फॉर्मूला याद रख लेंगे, इससे सवाल सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो फॉर्मूला ये याद रखेंगे, 2 गुना 100 प्लस माइनस x1, ठीक है, 100 प्लस माइनस x2 बट्टा 200 प्लस P माइनस L। यदि प्रॉफिट हो तो प्लस करेंगे, लॉस हो तो माइनस करेंगे। और क्या कर लेंगे, बाहर में -100। यदि रिजल्ट माइनस में आ गई, यदि रिजल्ट माइनस में आई तो हम कहेंगे हानि हुआ। यदि रिजल्ट प्लस में आ गया तो हम कहेंगे लाभ हुआ। ठीक है, x1 का मतलब हुआ एक परसेंटेज वैल्यू यहाँ रहेगा और दूसरा परसेंटेज वैल्यू यहाँ रहेगा। प्रॉफिट होगा तो प्लस यूज करेंगे और लॉस होगा तो माइनस यूज करेंगे। इस कंडीशन में ये दिया है x1 प्रॉफिट में जा रहा है तो +12 करेंगे और x2 जो 4% की हानि हुई है वो हानि हुआ तो -4 यूज करेंगे। ठीक है, इस सवाल में हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो नीचे बनाते हैं। तो ये कह दिया यहाँ, ये हो जाएगा 2 गुना, ठीक है, 12% का लाभ हुआ तो 100 प्लस 12 112 इंटू 4% की हानि हुई तो 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96 बट्टा 200 लाभ हुआ तो प्लस 12 माइनस हानि हुई तो माइनस हानि जो देता है 4। इस फॉर्मूला से आसानी से सवाल बन जाती है सीजीएल मेंस का भी, और इस पर बहुत बार सवाल पूछा गया है। इसको हम ये कर देंगे, ये 100 को बाद में माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 112 गुना 96 बट्टा 212 में से 4 गया 8, इट मीन्स 208। 2 से इसको काट देंगे 104, ठीक है, और 4 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 24। ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 और 2 पर 6, 4 24, 4 6 24। 2 से और काट देंगे तो ये 12 हो जाएगी। ये हमारा कितना हो जाएगी, 13। ऊपर थोड़ा मिटा देते हैं, ऊपर ही मिटा देते हैं। ये जो हमारा हो गया, ये 112 गुना 12 बटा कितना हो गया मेरा 13, और उस 100 को इधर हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 12 दूना 24 के 4 बाकी 2, 12 कम 12 तो 14 4 बाकी 1, 12 कम 12 1
13, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1300। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा हो जाएगा बटा कितना 13। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1344 में से 13 जब चला जाएगा ये 1300 चला जाएगा 44 बटा 13। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 13 दिया 39, 5 बच गया बटा 13। और ये आंसर जो आई प्लस माइनस, इस कारण हम बोल सकते हैं कि 3.5 बटा 13% का उसको जो है प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट का जो है उसको प्रॉफिट हुआ। फिर से समझते हैं। हमारा फॉर्मूला 2 इंटू 100 प्लस माइनस एक्स इंटू x1 इंटू 100 प्लस माइनस x2 बटा 200 प्रॉफिट रहे तो प्लस, लॉस रहे तो माइनस। इस फॉर्मूला पर हम इस जो वैल्यू दिया था हमको 12% का लाभ और 4% का हानि, तो 2 इंटू 100 प्लस 12 112, 4% का हानि 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96। फॉर्मूला अनुसार 200 प्लस प्रॉफिट की जगह 12 माइनस लॉस की जगह 4, ये आई मेरा। और इसी को सॉल्व करने पर जो है हमारा आ गया 3.5 बटा 13, जो पॉजिटिव दिखा रहा है। पॉजिटिव मतलब ये हो गया उस वस्तु को सेलिंग करने पर जो है इतना % का लाभ हुआ। ठीक है, इसी के बेस पर अगला सवाल देखेंगे। चलिए, अगला सवाल ये है कि कोई दुकानदार 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 2730 रुपया में सेलिंग करता है। इट मीन्स SP जो है इक्वल, एक वस्तु पर 30% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। कहता पूरा सौदा में जो है उसको कितना % का लाभ या हानि हुआ उसको ज्ञात करने का। इस टाइप का सवाल जो पिछले सवाल जैसा है, इसको बनाने का एक दूसरा भी मेथड होता है जिसमें हम दोनों वस्तु का CP निकाल लेते हैं, कारण थोड़ा लंबा हो जाता है। ये परसेंटेज पूछे तो हम डायरेक्ट इससे बता सकते हैं। 2 इंटू 100 प्लस P, अभी जो लिखे प्लस माइनस x, 1 इंटू 100 प्लस माइनस x2 बटे, फॉर्मूला 1-2 सवाल बनाने के बाद याद हो जाती है। ये 200 प्लस P माइनस L माइनस 100 बाहर इसका परसेंट। ठीक है, इस पर डाल देते हैं कितना का उसको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो 2 इंटू 100 प्लस x1 मतलब प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, तो 30% का प्रॉफिट हुआ। 100 प्लस 30 इट मीन्स 130 इंटू 100, अगला जो है उसको 10% का हानि हुआ तो माइनस करेंगे। 100 में से 10 कटेगा 90 बटे 200 प्लस प्रॉफिट है 30, लॉस है 10 माइनस 10 माइनस 100, यह है परसेंटेज। ठीक है, इसको सॉल्व जब करेंगे तो 2 गुना 130 गुना 90 बटा, ये 230 में से 10 घट जाएगा, इट मीन्स 220। ये 0 खत्म, 2 से 11 माइनस कितना हो जाएगी 100। आगे इसको सॉल्व ये कर लेंगे हम। 130 गुना 9, 13 गुना 9 104, 10 बटा कितना हमारा 11। यहाँ LCM लेंगे तो ये 1100 हो जाएगी। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 1100 बटा 11। 1040 में से जब 1100 घटेगा तो हमको रिजल्ट जाएगा माइनस 60, माइनस 60 बटे 11। देयरफॉर माइनस 5 पूर्णांक 5 बटा 11। माइनस साइन ये दिखाता है कि 5 पूर्णांक 5 बटा 11% का उसको जो है क्या हो गया, हानि। उम्मीद है कि इस टाइप का सवाल अब बन जाएगी। अगला एक सवाल देख लेंगे जो इस टाइप से थोड़ा अलग सा होगा, तो देखते हैं अगला सवाल। आज का ये लास्ट सवाल देखेंगे। कहता है एक दुकानदार है ये ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची, तो कहता है यदि वह उसे 200 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। इस कंडीशन में ये बोलता है कि उस वस्तु का जो है लागत कीमत
कितना है। पहले इस सवाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इस पर थोड़ा दूसरा टाइप का भी आ जाता है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें ये देता है कि ये अंतर है, जो 20% हानि पर वो बेचा, 200 रुपया अधिक में बेचता है तो 5% का हानि, यहाँ अंतर दिया जाएगा, अंतर। ठीक है, तो यदि इसमें ये देखेंगे लाभ और लाभ रहे, लाभ इधर लिखते हैं, लाभ और लाभ रहे तो क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, हानि, फिर से हानि रहे, फिर भी क्या करेंगे, माइनस, और दोनों एक साइन रहे, लाभ, सॉरी अलग अलग साइन, लाभ और हानि, या हानि और लाभ रहे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे भी ये जानते हैं कि अंतर जब भी होता है वो बड़ा में से छोटा घटता है, तो प्रॉफिट जब होती है तो बड़ा वैल्यू होता है, और जब लॉस होता है तो छोटा वैल्यू होती है। तो हम इस चीज़ पर, इस सवाल को बनाएंगे, और इस पर बेस्ड जो है दूसरा भी सवाल होगा, तो इसी टाइप से हम इसको डील करेंगे। तो इस टाइप के सवाल ऐसे बना लेंगे हम। यहाँ देखिए कि 20% का हानि है, बेचा गया, और 200 रुपया अधिक में, मतलब अंतर 200। ये अंतर कब होता है, जब 5% लाभ पर वो वस्तु बिका होता है। तो इट मीन्स यहाँ हानि, यहाँ लाभ, हम क्या बोले, अलग अलग साइन हो तो ऐड करेंगे, मतलब 5 और 20। इट मीन्स यहाँ जो अंतर हुआ ये 25% का अंतर हुआ, और ये अंतर जो है हमारा दिया है 200 रुपया का। तो हम ये कर देंगे 1% का वैल्यू, या 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1% का वैल्यू जो है ये डिवाइड लग जाएगा 8, और 100% का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 800 रुपया। ठीक है, तो मतलब उस वस्तु का जो लागत कीमत है वो कितना है, 800 रुपया है। ये सवाल भी CHSL का पूछा हुआ है। अब इस पर बेस्ड 2-4 सवाल कल देखेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। तो यदि फ्री में मैथ का तैयारी करनी हो, CHSL हो, CGL हो, उसके बाद NTPC हो, तो संतोष कुमार राय मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।